सामाजिक संस्था डॉयर फाउंडेशन द्वारा संचालित आर्थर डॉयर मेमोरियल सेंटर फॉर म्यूजिकल एक्सीलेंस ने शहर की प्रख्यात वाणिज्य संगीत कलाकार शांता चक्रवर्ती को हिंदुस्तानी शास्त्रीय उप शास्त्रीय संगीत एवं बांग्ला रविंद्र संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रिय रंजन डॉयर एवं अन्य पदाधिकारियों ने शनिवार को गायिका शांता चक्रवर्ती के दक्षिण दरवाजा स्थित आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित किया। संगीत साधिका शांता चक्रवर्ती इन दिनों बीमार है और वह चल फिर नहीं सकती। बीते दिनों गायिका शांता चक्रवर्ती ने पंडित राम स्वरूप पाठक से संगीत की बारीकियां सीखी थी। पटना आकाशवाणी से उनकी गाई भजन को श्रोताओं ने खूब पसंद किया। शांता चक्रवर्ती महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बोध गया में आयोजित होने वाली संगीत प्रतियोगिताओं में जज बनकर कई बार आमंत्रित की जा चुकी है। इन लोगों का इतना बड़पन है कि हम तो कहाँ कोना में पड़े हुए थे और अभी तो बीमार भी पड़ गई, लेकिन इन लोग याद करके हमको इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत खुश, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 खुश। सब हमारे जाने पहचाने हैं इन लोग। बच्चों को, आजकल के बच्चों को यही है कि थोड़ा धैर्य के साथ सीखे और सीखने के बाद उसको सुनाए। ये नहीं कि थोड़ा सा हम लोग टीवी में सुन लिए, ये इधर उधर से सुने और उसी पे जल्दबाजी करने लगे। हमारे पास 2 स्टूडेंट आए थे कि आंटी हमको सारेगामा में गाना है तो इसलिए तैयार करा दीजिए 1 महीना में। हमने बेटा गलत जगह है, क्योंकि 1 महीना में हम लोग 20 साल से सीख के इतना गा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं। हम लोग के गुरु लोग अभी भी सीख रहे हैं और हम कैसे तुमको 1 महीना में, तुम कहीं दूसरे जगह सीखो जो 1 महीना में तैयार कर सकते हैं। बोध गया में क्या था तुम लोग का सोसाइटी में जज के हैसियत से 9 साल हम गए हैं। अब जो है, अब तो कोई बात है नहीं जाने आने का, और शायद होता भी है कि नहीं, ये भी है। आपकी पसंदीदा गायिका थी उमा देवी, जिनको टुनटुन भी कहते थे। हाँ। और बिल्कुल उनकी आवाज में ही आप गाती थी। तो कुछ यादें उनकी हो तो बताइए। उनकी याद तो हमको ऐसे कुछ अभी आता नहीं है। एक हम थोड़ा सा 2 लाइन सुना रहे हैं। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, इस जग में अपना नहीं कोई, परछाई से डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अध्यक्ष पी रंजन डॉयर ने बताया कि आर्थर डॉयर मेमोरियल सेंटर फॉर एक्सीलेंस विभिन्न आयोजनों के माध्यम से संगीत और कला से जुड़े नए प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास करती है और किसी न किसी पुराने और प्रतिष्ठित कलाकार को सम्मानित भी करती है। अब तक तबला वादक पंडित श्रीकांत तिवारी सहित कई कलाकारों को
आर्थर डॉयस मेमोरियल सेंटर सम्मानित कर चुकी है। ड्वायर फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें संगीत भी एक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, उसमें संगीत भी एक है जिसमें ड्वायर फाउंडेशन काम कर रहा है। और ये संगीत का जो है ये एक अलग विंग है ड्वायर फाउंडेशन के अंतर्गत, जिसका नाम है आर्थर ड्वायर सेंटर फॉर म्यूजिक एक्सीलेंस। ये मेरे फादर के नाम पर है, जिन्होंने गांधर्व से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो पहुंच गए थे, और वो उनकी आवाज़ बिल्कुल केएल साइकिल के समान मिलती थी। और वो दिल्ली में जब थे और गया में रिटायर किए, गया में आए रिटायर करके, तब श्रीकांत तिवारी जी उनको संगत देने हर रोज़ आया करते थे। उन्हीं के याद में ये म्यूज़िक सेंटर मैंने शुरू किया है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए म्यूज़िक शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ वैसे भी बहुत से कलाकार हैं जो बहुत से मंच पर हमेशा उनको उनकी प्रस्तुति रही है, प्रतिष्ठा मिली है। और आमतौर से देखा जाता है कि कभी बुजुर्ग हो जाने पर और फिर मंच पर नहीं जाने पर बहुत से लोग भूल से जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे जो, और उनको भी सम्मानित करें जो अब मंच से अलग हो गए स्वास्थ्य के कारण, उम्र के कारण। तो वैसे बहुत से कलाकारों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। उसी पहल में आज हम लोग शांता चक्रवर्ती जी को सम्मानित करने यहाँ पर आए हैं, जो कि आज चलने से थोड़ा सा लाचार हैं, लेकिन इनको हम लोग बहुत जगह जज के रूप में भी ले गए हैं। और ये म्यूज़िक में इन्होंने बहुत से हासिल किया है, बहुत से मंच पर रही हैं। आज ये घर के चार दीवारी में हैं, लेकिन हम लोग इनकी कला और उनके हुनर को नहीं भूलें। आज के कार्यक्रम में रूपक सिन्हा, समाज सेवी राजीव उर्फ झुन्ना, शफी अहमद व अंतनु चक्रवर्ती उपस्थित थे। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस: सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस: ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग, नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट,
आरसी डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, जीबी रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।